एकता की ताकत। बच्चे एक साथ खेल रहे थे। डीजे एक कुर्सी को मेज के पास खिसकाने की कोशिश कर रही थी। कुर्सी का वजन ज्यादा था, अकेले वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी नानी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि डीजे किस कोशिश में लगी हुई थी। वे मुस्कुराई। नानी बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हें चंचू नाम की चींटी की कहानी सुनाती हूँ। वह वुडवर्ल्ड जंगल में रहती थी। यह कहानी तुम्हें समझाएगी कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तब कठिन से कठिन काम भी चुटकी बजाते ही पूरा हो जाता है। चंचू चींटी अपने दोस्तों के साथ वुडवर्ल्ड जंगल के एक मोहल्ले में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। वैसे तो उस मोहल्ले की हर चींटी मेहनत करती थी, लेकिन चंचू उन सबसे कुछ ज्यादा ही मेहनती थी। लगातार दिन रात काम करने के बाद भी वह उफ तक नहीं करती थी। मोहल्ले की सब चींटियां उससे बहुत प्यार करती थी। चींटियों के मोहल्ले के पास ही रोमी नाम का एक टिड्डा रहता था। उसे गिटार बजाना और गाने गाना बहुत अच्छा लगता था। रोमी जंगल भर में अपने गानों पर नाचता, उछल कूद मचाता और इंतजार करता रहता कि कोई आए और उसका संगीत सुने। वह अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा गायक समझता था, लेकिन वुडवर्ल्ड जंगल के अन्य छोटे प्राणी उसके बारे में कुछ अलग ही सोचते थे। दुख की बात यह भी कि रोमी बड़ा ही नीच और खुदगर्ज था। अक्सर ही चींटियों के मोहल्ले में चुपचाप घुस जाता और उनका सारा खाना चुरा लेता, जो छोटी छोटी चींटियों ने बड़ी मेहनत से जमा किया होता था। चंचू उस पर चिल्लाती, ऐसा मत करो रोमी, लेकिन रोमी के कान पर जू भी नहीं रेंगती। ऊपर से वह एक केला छीन लेता और हंसते हंसते वहां से बचकर निकल जाता। यदि कोई चींटी उससे रोकने की कोशिश भी करती, रोमी उसे आसानी से झटक देता और आगे बढ़ जाता। चंचू को बहुत गुस्सा आता, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वह उदास हो जाती। भला एक छोटी सी चींटी एक हष्ट पुष्ट टिड्डे का क्या बिगाड़ सकती थी। एक दिन वह गहरी सोच में बैठी हुई थी कि अचानक एक विशाल हाथ ने उसे उठा लिया। वह हाथ था एडी का। एडी ने अपने आवर्धक लेंस से उस छोटी सी चींटी को बड़ा करके देखा। फिर एडी ने पूछा, क्या बात है चंचू, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? चंचू बोली, मैं उदास नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह रोमी इतना खुदगर्ज है, इतना नीच है, वह आकर हमारा सब खाना चुरा लेता है। झुंझलाते हुए गौरजी पूछ बैठा, फिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं? चंचू बोली, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम ठहरी छोटी छोटी चींटियां और वह इतना बड़ा। हम्पी ने पूछा, मैं एक सुझाव दूं? उसने सबको बताया कि उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था। सबने ध्यान से सुना। तब कहीं जाकर चंचू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। बढ़िया है, चंचू ने आंख मारते हुए कहा। बदमाश रोमी को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। रोज की तरह रोमी अगले दिन भी वहां शान से पहुंचा। चींटियों को चिढ़ाते हुए बोला, वाह क्या बात है, सभी चींटियां मेरे स्वागत के लिए मौजूद है। चंचू गुस्से से दांत भींचने लगी। अच्छा, अब समझा, तुम सब मेरा गाना सुनना चाहती हो। माफ करना, आज मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे एक बड़े शो के लिए जाना है। इतना कह रोमी वहां से निकलने को हुआ, लेकिन चींटियों ने उसका रास्ता रोक दिया। रोमी बोला, तुम सब एक तरफ हटो, मुझे जाने दो। चंचू बोली, आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, पहले तुम हमारा प्रदर्शन देखो। चंचू ने जोर से सीटी बजाई और हजारों चींटियां एक सेना की तरह परेड करती हुई आ गई। रोमी इतनी सारी चींटियों को देखकर चौंक गया। वुडवर्ल्ड जंगल के हर कोने से चींटियां निकलती चली आ रही थी। देखते ही देखते रोमी के सामने चींटियों की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। फिर वे सब हंसी और एक कड़ी में बंध गई। कुछ ही क्षणों में
वे सब एक दूसरे से लटकते हुए एक भयंकर गेंद की तरह हो गई। ऐसा लगा मानो चींटियों की एक चट्टान अपनी पूरी ताकत से रोमी की तरफ लुढ़कती जा रही थी। अब रोमी घबरा गया। चींटियों ने अपनी गति बढ़ाई और डरे हुए रोमी से जा टकराई। रोमी के पैर हिल गए। आ, उई, उई! रोमी पीठ के बल जोर से गिर पड़ा। उन्होंने रोमी को घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगी। चींटियां रोमी को धक्का देती जा रही थी और साथ में काटती भी जा रही थी। जीत की खुशी में चंचू ने पूछा, क्यों, कैसा लगा हमारा प्रदर्शन? रोमी की चीख निकल गई। उफ, उफ! मुझे माफ कर दो चंचू, अब मैं फिर कभी तुम लोगों को नहीं सताऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वह तेजी से भागते हुए जंगल में ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। जीतने की खुशी में चींटियां चिल्ला उठी। तभी एडी और उसके दोस्त वहां पहुंचे। एडी के हाथ पर रेंगते हुए चंचू बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम सबका धन्यवाद किस तरह से करूं। तुम्हारा सुझाव बहुत काम आया। हम सब ने एक चट्टान बनकर उस बदमाश रोमी को भगा दिया। अब हमें उससे डरने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एडी और उसके दोस्तों ने चींटियों को एक अच्छी सीख दी थी। जब पांचों उंगलियां मिल जाती है तब एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है। नानी बोली, समझे बच्चों, जब हम एक दल बनकर कोई काम करते हैं तब हम ताकतवर हो जाते हैं। बच्चे मुस्कुराए। अब समझ आया कि नानी क्या समझा रही थी। सब उठे और मिलकर भारी कुर्सी को बड़ी आसानी से खिसकाने लगे, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले चार, उनकी ताकत एक चट्टान बन गई थी। हमने क्या सीखा? जब हम मिलकर काम करते हैं तब हम एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं।